नमस्कार दोस्तों, बेसिक्स ऑफ एनेस्थीसिया में आपको वेलकम। आज हम बात करेंगे कुछ आईवी इंडक्शन एजेंट के बारे में। पहले आते हैं प्रोफल। प्रोफल क्या है? प्रोफल के अगर केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो उसके केमिकल स्ट्रक्चर है 2,6 डाइआइसोप्रोपाइल फेनॉल एंड प्रोफल का जो प्रोफल का जो वेरिएंट आपको मिलता है हर वक्त, वो उसका नाम है डिप्रीवैन। डिप्रीवैन में क्या क्या कंटेंट रहता है? डिप्रीवैन में पहले 1% प्रोफल रहता है, उसके बाद कुछ लिपिड कंटेंट रहता है, 1.2% फॉस्फोलिपिड रहता है। एक क्या काम करता है? इमल्सिफायर का काम करता है। एंड 2.25% ग्लिसरॉल रहता है जो टोनिसिटी मेंटेन करता है। एंड उसके बाद 10% सोयाबीन ऑयल रहता है, वो जो मीडियम हिसाब में काम करते हैं। और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है जो पीएच मेंटेन करता है। एंड ईडीटीए रहता है जो बैक्टीरियोस्टैटिक है। ये प्रोफॉल जो नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर में है उसमें प्रोफॉल स्टेबल एजेंट है एंड उसका पीएच रहता है 7। और अलग कोई वेरिएंट है जिसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोफॉल व एक्वावन। इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, लिपिड सॉल्युबिलिटी ना है, वाटर सॉल्युबल। एंड इसमें क्या होता है, जो लिपिड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है ये इसमें कम दिखता है। और जो एक्वाफन और जो फर्स्ट प्रोफॉल है ये 1.8 मिलीग्राम से 1 मिलीग्राम प्रोफॉल में कन्वर्ट होता है। एंड ये फर्स्ट प्रोफॉल एक क्या है? एक प्रोड्रग है। ये क्या करता है? स्लो ऑनसेट है, बिकॉज इसमें तो लिपिड कंटेंट नहीं है इसलिए स्लो एक्ट करता है, लेकिन मोर पोटेंट है एंड मोर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें ज़्यादा है। इसके बाद क्या होता है, इसमें कुछ एडवर्स इफेक्ट दिख सकते हैं तरह के। इसमें पेरिएनल पैरास्थीसिया दिख सकता है, उसके बाद प्यूराइटिस दिख सकता है। एंड इसमें क्या होता है, क्योंकि फॉर्मालिडिहाइड जो बाई प्रोडक्ट है इससे ज़्यादा दिखता है। और अलग कुछ वेरिएंट है जैसे कि एम्फोफॉल होता है। इसमें जो डिप्रीवैन में जो लिपिड कंटेंट होता है उससे आधा होता है, 50% होता है। तो क्या दिमाग में आना चाहिए, जो लिपिड कंटेंट के लिए जो पेन होता है इसमें कम होना चाहिए, लेकिन इसमें ज़्यादा होता है। 50% कम होना चाहिए, मतलब 5% सोयाबीन ऑयल रहता है, 0.6% फॉस्फोलिपिड रहता है, ऐसे ही रहता है। लेकिन एम्फोफॉल में कोई बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट ज़रूरत नहीं है। और जो पहले जो प्रोफॉल डिस्कवर हुआ था उसमें क्या होता है, उसमें जेनेरिक जो प्रोफॉल है उसमें एसिडिक पीएच और भी ज़्यादा होता है, लाइक 4 to 4.5। एंड इसमें सोडियम मेटाबाइसल्फाइड यूज होता था प्रिजर्वेटिव हिसाब से। इसके बाद हम क्या देखेंगे, मैकेनिज्म एक्शन क्या है। ये इंडक्शन एजेंट और ऑक्सीडेटिव एजेंट के जैसा काम करता है। कैसे काम करता है? ये जो गाबा रिसेप्टर, जो गाबा जो है, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर जो है, जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, वो गाबा ए में काम करता है। गाबा ए में काम करके क्लोराइड चैनल को प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए खुला रहता है। ये गाबा मॉड्यूलेटरी एक्शन करता है। इससे क्या होता है, क्लोराइड इन्फ्लक्स ज़्यादा होता है, इसलिए हाइपर पोलराइजेशन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक सेल ज़्यादा होता है। इससे सीएनएस डिप्रेशन एक्शन होता है। इससे अलावा भी वाइड स्पेड इनहिबिशन ऑफ एनएमडी रिसेप्टर होता है। इसके बाद डोपामिन कॉन्सेंट्रेशन जो न्यूक्लियस एकम्बेंस है उसमें ज़्यादा होता है। एंड सेरोटोनिन का जो मात्रा है वो एरिया प्रोस्टिमा में कम होता है, इसलिए ये एंटी एमेटिक हिसाब से काम करता है। एंड स्पाइनल कॉर्ड एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। ये है इसका मैकेनिज्म एक्शन। इसके बाद हम आएंगे फार्माकोकाइनेटिक्स में। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग क्या देखते हैं? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, एडीएम। पहले हम क्या देखेंगे, प्रोफॉल के ऑनसेट होने में क्या टाइम लगता है। क्विक ऑनसेट होता है 30 to 40 सेकेंड्स। एंड वन आर्म ब्रेन सर्कुलेशन में टाइम लगता है 30 सेकेंड।
एंड इसका प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी है 98% एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है 3 से 4 लीटर पर केजी। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन एलिमिनेशन जो होता है वो हेपेटिक क्लियरेंस होता है। हेपेटिक क्लियरेंस होने में क्या होना चाहिए, 30 to 60 ml पर केजी पर मिनट होना चाहिए। अगर कुछ पेशेंट का वेट हम सोचे क्या 50 केजी है, उसका हेपेटिक क्लियरेंस होने में कितना लगेगा, 1500 तो 3000 ml पर मिनट होना चाहिए। लेकिन हेपेटिक ब्लड फ्लो उतना नहीं है। हेपेटिक ब्लड फ्लो है 800 से 1200 ml पर मिनट। तो बाकी क्लियरेंस कुछ अलग जगह से होगा। बाकी जो एक्स्ट्रा हेपेटिक क्लियरेंस है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन और रीनल सर्कुलेशन से होगा। हेपेटिक क्लियरेंस कैसा होता है, हेपेटिक जो मेटाबॉलिज्म होता है ग्लूकोनेशन होके जो इनएक्टिव मेटाबोलाइट कन्वर्ट करता है, एवं इनएक्टिव मेटाबोलाइट जो है वो यूरिन के साथ निकल जाता है क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है। और इसके अलावा पल्मोनरी और रीनल क्लियरेंस भी होता है। ये प्रोफॉल के बारे में जो हमने सुना है, उसके बाद हम देखेंगे इसका हाफ लाइफ क्या है। हाफ लाइफ इसका है 30 से इसका हाफ लाइफ है 30 से 90 मिनट। और इसका कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी हाफ लाइफ जो है, अगर इसको 8 घंटे से इन्फ्यूशन चलाया तो इसका कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी हाफ लाइफ हो जाएगा 40 मिनट। हमने क्या देखा, जो क्लियरेंस होता है हेपेटिक क्लियरेंस होता है, एक्स्ट्रा हेपेटिक क्लियरेंस होता है। एक्स्ट्रा हेपेटिक में होता है पल्मोनरी और रीनल क्लियरेंस। पल्मोनरी क्लियरेंस में जो मेटाबोलाइट एक्टिव मेटाबोलाइट जो कन्वर्ट होता है वो क्या कन्वर्ट होता है, 2,6 डाईआइसोप्रोपाइल फिनॉल से 2,6 डाईआइसोप्रोपाइल 1,4 क्विनोल में कन्वर्ट होता है, उसके बाद एलिमिनेट होता है। इसके बाद हम देखेंगे इसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज के बारे में हम देखेंगे तो इसका रैपिड आईवी इंडक्शन होता है क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है। अगर लेस देन 15 सेकेंड में इसका इफेक्ट दिखता है। एंड अगर आपको अनकॉन्शियसनेस कर देगा 30 सेकेंड के अंदर, और एक्वेनिंग भी रैपिड होगा। इसका सीएनएस इफेक्ट भी मिनिमल रेसिडुअल सीएनएस इफेक्ट है। इसके बाद ये फास्ट ब्लड ब्रेन बैरियर इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। ब्लड ब्रेन बैरियर खूब जल्दी से ये क्रॉस करता है। एंड अगर लीवर सिरोसिस भी देख सकता है और रेनल डिसफंक्शन भी अगर होगा तो एलिमिनेशन इम्पेयर इसका नहीं होगा। 16 मोर देन 60 ईयर ओल्ड अगर कोई पेशेंट हो, इसका एलिमिनेशन डिक्रीज होगा। एंड इसका प्लासेंटा में क्रॉस भी करता है। लेकिन जो हेपेटिक जो मेटाबॉलिज्म होता है फीटस में, वो लीवर में जल्दी से अपटेक होकर वो एलिमिनेट जल्दी हो जाता है। इस बार हम देखेंगे प्रोफॉल अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। इंडक्शन एजेंट के जैसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें डोज कितना है, 1.5 to 2.5 मिलीग्राम पर केजी आईवी यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रोफॉल मेंटेनेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डोज कितना देते हैं, 100 से 300 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। और इसके बाद हम सीडेशन के जैसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें डोज होता है 25 to 100 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। और उसके बाद एंटी एमेटिक करते हैं 10 to 20 मिलीग्राम। और एंटी प्यूरेटिक के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं 10 मिलीग्राम। एंड जो प्रोफॉल है इसके फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है, अब हम यही देखेंगे। उससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा फार्माकोडायनामिक्स क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। फार्माकोकाइनेटिक्स है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, एंड फार्माकोडायनामिक्स से व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, माने ड्रग बॉडी में क्या इफेक्ट करता है। पहले देखते हैं सीएनएस। सीएनएस में क्या होता है, सेरिब्रल ब्लड फ्लो कम हो जाता है, आइस भी कम हो जाता है, CMRO2 माने मेटाबॉलिक जो ऑक्सीजन डिमांड है वो भी कम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, अगर ज़्यादा डोज यूज़ करते हैं वो EEG में हम बस सप्रेशन देख सकते हैं। लेकिन CNS में जो ऑटो रेगुलेशन रहेगा वो इंटैक्ट रहेगा। इसके अलावा जो कॉर्टिकल सोमाटोसेंसरी इवोक पोटेंशियल है वो इफेक्ट नहीं होगा। और जो एवेक किनेटोन में हम लोग देखते हैं जो
इलेक्ट्रो जो ECOG हम लोग देखते हैं वो भी नॉट अफेक्टेड रहेगा। इसके बाद हम क्या देखेंगे, CBS में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम रहेगा और हार्ट रेट अनअफेक्टेड रहेगा। ओकेशनली हार्ट रेट भी कम हो सकता है, लाइक ब्रैडी हो सकता है। इसमें जी अगर हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है इसलिए ज़्यादा फ्लूइड देना पड़ता है, इसलिए हाइड्रेशन ज़्यादा करना जरूरी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम देखेंगे तो इसमें टाइडल वॉल्यूम कम हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगा एंड डोज डिपेंडेड वेंटिलेटरी जो रेस्पिरेटरी जो डिप्रेशन है वो इसमें दिख सकते हैं। इसके बाद लीवर और किडनी में क्या इफेक्ट करता है। लीवर और किडनी में कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है बट अगर ज़्यादा डोज हम देंगे तो क्या होता है, ग्रीन कलर यूरिन हो सकता है आंसू में, उसके बाद क्लाउडी यूरिन हो सकता है। इंट्राओकुलर प्रेशर में क्या चेंज होगा। इंट्राओकुलर प्रेशर अगर स्टीप लो हेड डाउन पोजिशन रहता है लैब कंडीशन में, लैब सर्जरी में, इसमें जो इन्हेलेशन एजेंट यूज़ करते हैं उससे कम IOP मतलब इंट्राओकुलर प्रेशर इसमें इंक्रीज होता है। इसके बाद देखेंगे इसका एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट क्या होता है। एडवर्स इफेक्ट जैसा एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, एब्यूज हो सकता है प्रोपोफॉल का, बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकता है लाइक इकोलाई, स्यूडोमोनास, एरिजुनोसा एटसेट्रा। और अगर हम इस जो प्रोपोफॉल है वो वेन में इंजेक्ट करते हैं और लिपिड कंटेंट के लिए उसमें पेन होता है, तो हम ये कैसे रोकेंगे। हम लार्ज बोर IV कैनुला यूज़ करेंगे लार्ज वेन में देने के लिए। उसके बाद जो रैपिड जो IV फ्लूइड है वो बहना चाहिए उसमें प्रोपोफॉल के साथ। इसके अलावा हम मीडियम चेन यूज़ कर सकते हैं प्रोपोफॉल, मीडियम चेन यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद लॉन्ग चेन यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद लॉक्सिकार्ड भी दे सकते हैं। ऐसा करके हम पेन ऑन इंजेक्शन कम कर सकते हैं। इससे अलावा प्रोपोफॉल इंजेक्शन जो प्रोपोफॉल इन्फ्यूशन सिंड्रोम होता है वो कैसे होता है। 4 ml पर kg पर आवर प्रोपोफॉल अगर हम 40 आवर से ज़्यादा हम इसमें देते हैं तो प्रोपोफॉल इन्फ्यूशन सिंड्रोम हम देख सकते हैं। इसमें क्या क्या सिम्टम होता है, इसमें एक्यूट रिफ्रैक्टरी ब्रैडीकार्डिया हो सकता है। उससे इसके अलावा एक से ज़्यादा सिम्टम देख सकते हैं लाइक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रैप्डोमायलिसिस, हाइपरलिपिडेमिया एंड फैटी लिवर। ये है पूरा प्रोपोफॉल के बारे में जो चीज़ आप लोग को लगेगा ये पूरा विस्तार से हम आपको बताए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।